तो दोस्तों आज से हम स्पेनिश लैंग्वेज का ये सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। देखिए, स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ी से करीब तरीन ज़ुबान है। दुनिया की दूसरी पॉपुलर तरीन लैंग्वेज कहलाती है। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में सेकंड नंबर पे आती है और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। ठीक है, अक्सर लोग इसको पार्ट टाइम में भी जो है वो सीख लेते हैं। तो स्पेनिश इसलिए आसान है कि इसके बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश के बहुत क्लोज़ हैं। ठीक है, अच्छा इसके अल्फ़ाबेट्स भी वही हैं जो अंग्रेज़ी के हैं। थोड़े से इसमें कुछ नए अल्फाज हैं जिसके ऊपर आज हम अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम सिलसिला अपना शुरू करेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स आप समझ लें, इंग्लिश के 26 होते हैं। इसमें जो है वो दो चीज़ें या तीन चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एक तो ये एन जो है वो एन के ऊपर जो डैश या इसको आप इस तरह का सिंबल दे लें तो ये एक ज़्यादा होता है। एन के अलावा एक डबल एल होता है। ठीक है, तो ये आप इसको 28 अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि स्पेनिश में इंग्लिश की तरह टी जो है वो नहीं होता है। इंग्लिश का टी जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है, टे की तरह प्रोनाउंस नहीं होता, ये ते की तरह प्रोनाउंस होता है। ठीक है, ते नॉट टे। टे और ते में फ़र्क है। तो इंग्लिश का टी जो है वो स्पेनिश में ते हो जाता है, ते। इसी तरह इंग्लिश का डी जो है, डी, वो स्पेनिश में दे हो जाता है, दे। ठीक है, मिसाल के तौर पे दोस, ये डॉस नहीं है, दोस है। ओ की प्रोनाउंसिएशन भी ओ की आवाज़ में नहीं। देखिए, ये है इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं तो आप क्या पढ़ेंगे, कैस है, खैस है, खैस है। लेकिन स्पेनिश में आ की आवाज़ खड़ी रहेगी, आ, का, सा। और ओ की आवाज़ ओ नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं हॉर्स, हॉर्स में जो ओ की आवाज़ है वो आवाज़ नहीं होगी। ओ की आवाज़ आ की आवाज़ जो है बिल्कुल खड़ी होगी, आ, और ओ की आवाज़ बिल्कुल लेटी हुई होगी। ओ जो है समझ लीजिए, ओ जो इंग्लिश का ओ है ये प्रोनाउंस नहीं होगा। स्पेनिश में ये ओ है और ये आ है। ये है कासा और ये है कोसा, कासा और कोसा। ठीक है, तो इंग्लिश से इसकी स्पेनिश में प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क सबसे पहले आप समझ लीजिए। टी नहीं होता, डी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सी की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सी अगर आ के साथ है तो का बन जाएगा, का, कासा। सी अगर ई के साथ है तो ये, इसको हम इंग्लिश में ई कहते हैं, एक्चुअली स्पेनिश में इसको ए कहते हैं, से। तो ये सी नहीं होगा बल्कि से होगा, सेरवेसा, सेरवेसा। ठीक है, सी आई जो होगा, सिएलो, सिएलो। को, सी ओ जो होगा, कोसा। देखिए, सी जब आई के साथ मिल रहा है तो ये सी बन रहा है, सिएलो। जब आ के साथ मिल रहा है तो का की आवाज़ दे रहा है, ओ के साथ मिल रहा है तो को की आवाज़ दे रहा है, यू के साथ मिल रहा है तो कू की आवाज़ दे रहा है। सी यू बनेगा तो ये बनेगा कुएरपो, कुएरपो। सी ओ, कोसा, कोसा। सी आई, सिएलो, सिएलो। सी ई, सेरबेसा, सेरबेसा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आप आ जाएं, सी एच जो है वो चे की साउंड देता है, जैसे कि चेयर। समझ लें आप, इंग्लिश में जैसे चेयर कहते हैं। ठीक है, तो सी एच जो है वो चे की आवाज़ देता है, चेयर, चे। अच्छा, उसके बाद ई, आई, जिसको हम आई कहते हैं, स्पेनिश में ये ई कहलाता है। उसके बाद आ जाइए जे। जे को स्पेनिश में अल्फ़ाबेट में बोलते हैं इसको होता, होता। तो जे जो है वो हमारे उर्दू हिंदी के हे और खे के दरमियान की आवाज़ है, होता, होता, खूगो। जैसे यहाँ बन जाएगा ये जे से खूगो, खूगो, खूगो मतलब खूगो मतलब जूस। हुलियो, हुलियो, हुलियो मतलब जुलाई। ठीक है, तो
एच को आशे कहते हैं। एच जो है यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं होता, स्पेनिश में एच प्रोनाउंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश में हॉट कह रहे हैं और इसको जापानी स्पेनिश जो है उसको पड़ेगा ओथ, ओथ, नॉट हॉट। हे की आवाज़ जो है वो ओमिट हो जाती है, खाली ओथ पड़ेगा, ओथ। हॉट की जगह ओथ हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेनिश में एच की आवाज़ प्रोनाउंस नहीं होती है, यही फार्मूला फ्रेंच में भी होता है। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, उसके बाद एक अल्फ़ाबेट है डबल एल, दोबुल एल कहलाता है। एल को एल कहते हैं, दोबुल एल यानी डबल एल। डबल एल की आवाज़ जो है वो निकालते हैं वाई की तरह, यामार, यामार, यामार पुकारना, किसी को कॉल करना, टू कॉल, ठीक है। यामार में यामो, शूजा, शूखा। अब शूजा जो है वो स्पेनिश में क्या हो जाएगा, शूखा, शूखा, ठीक है। मैं यामो शूखा, ठीक है। जापान क्या हो जाएगा, खापोन, खापोन, ठीक है। तो जे की आवाज़ जो है वो खे की आवाज़ में बदल जाती है और डबल एल की आवाज़ या हो जाती है, यामार, ठीक है। मैं यामो आइदार, मैं यामो आइदेर, मैं यामो शूखा आइदेर, ठीक है। अच्छा, क्यू की आवाज़ जो है इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। क्यू जो है वो कू की आवाज़ निकालता है, लेकिन क्यू के बाद अगर यू और ई हो तो ये कुएसो नहीं होगा बल्कि केसो हो जाएगा। इस तरह क्यू के बाद यू के बाद ई हो तो ये कुई नहीं होगा बल्कि की हो जाएगा, ठीक है। कासा घर, सर्वेसा, सर्वेसा। वी की आवाज़ जो है वो हल्की सी बी की साउंड में निकलती है, सर्वेसा नहीं कहते, सर्वेसा। आप इसके लिए देखें, वी का हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सर्वेसा मतलब बियर, सिएलो आसमान, स्काई, कोसा चीज़, कुएरपो बॉडी, ठीक है। यहाँ पढ़ेगा कुएरपो, कोसा, सिएलो, सर्वेसा, कासा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एन जो है, एक तो एन है जो एन है इंग्लिश में जैसे एन होता है, एक होता है एन जिसके ऊपर डैश होता है। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये तो हो गया नी, ये क्या हो जाएगा, नीनियो, 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 नीनियो मतलब बच्चा, ठीक है। इसके ऊपर एन के ऊपर डैश है, इसको यूं भी लगा सकते हैं आप। तो ये स्पानियोल, नॉट स्पानोल, स्पानियोल, स्पानियोल, स्पेनिश, ठीक है, स्पानियोल, ठीक है। तो एन के बाद, एन के ऊपर अगर डैश लग जाता है तो ये एन और वाई की साउंड समझ लें, या एन और वाई की साउंड बन जाता है। नीनियो, स्पानियोल, नीनियो बच्चा, नीनिया बच्ची, स्पानियोल स्पेनिश, ठीक है। अच्छा जी, ये सब हमने बात कर ली। अब आते हैं जी की प्रोनाउंसिएशन पे। देखिए, जी के बाद अगर आ आता है तो ये गा की आवाज़ निकालता है, गा। जी की बाद अगर ई आ जाता है तो ये हो जाता है खे। हे और खे के दरमियानी आवाज़ हल्का सा खे, खे, ला खेनते, ला खेनते। अच्छा, स्पेनिश में एक चीज़ हम लेसन में, अगले लेसन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हर चीज़ या तो मैस्कुलिन होती है या फेमिनिन होती है, या तो हर चीज़ मर्द ज़ात होती है या औरत ज़ात होती है। तो खेनते मतलब पब्लिक, लोग, पीपल, नेशन भी कहते हैं, रहने वाले, लाखेनते पब्लिक, लोग, ठीक है। तो लाखेनते से पहले ला लगता है, लाखेनते यानी पब्लिक, फेमिनिन कहलाएगी। जो मैस्कुलिन होता है उसके लिए एल लगाते हैं, फेमिनिन के लिए ला लगाते हैं। हर चीज़ या तो एल होती है या ला होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ला खेनते हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, खीरासोल, खीरासोल, खीरासोल सनफ्लावर कहते हैं, सूरजमुखी का फूल, खीरासोल। जी आई क्या हो जाएगा, खी हो जाएगा, खी, खीरासोल,
लेकिन जी ओ क्या हो जाएगा, गो, गाफ की आवाज़, गा की आवाज़ निकालेगा, गो। गोर्दो, गोर्दो मतलब मोटा, गोर्रा, गोर्रा, ठीक है, गोर्रा, गोर्रा कैप, गोर्दो फैट, जी यू जो है वो गू की आवाज़ निकालेगा, गू, गुस्तार, गुस्तार, गुस्तार नॉट खुस्तार। यहाँ पे जी यू जो होगा वो ग की आवाज़ निकालेगा, जी ओ भी ग की आवाज़ निकालेगा, जी आई जो है वो खे की आवाज़ निकालेगा, जी ई भी खे की आवाज़ निकालेगा, जी आ जो है वो ग की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। तो ये जो है वो जी का प्रोनाउंसिएशन किस वॉवल के साथ, हर वॉवल के साथ डिफरेंट होता है। आ, ओ और ऊ के साथ ग की आवाज़ निकालता है और ए और ई के साथ ख की आवाज़ निकालता है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आप आ जाइए वी की प्रोनाउंसिएशन पे। अच्छा, स्पेनिश में वी, अगर वी, अच्छा वी और बी में क्या फ़र्क है? देखिए, बी तो बिल्कुल जैसे इंग्लिश का बी है, बी। अच्छा, बी को हमने खूब स्ट्रांगली प्रोनाउंस करना है, बी, ठीक है, बी, लाइक बिकम, ठीक, लाइक बलून। लेकिन वी जो है, वी जो है इसके प्रोनाउंसिएशन स्पेनिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेनिश में वी को हम लाइट बी, इसको बल्कि स्पेनिश में शॉर्ट बी भी कहते हैं, इसको बिग बी कहते हैं, इसको स्मॉल बी भी कहते हैं, क्योंकि ये बी की ही तरह प्रोनाउंस करता है, थोड़ा सा हल्के उसमें टोन में। जैसे वी, बाका, बाका, वाका नहीं, बाका, बाका, बाका मतलब काऊ, गाय, ठीक है। इधर बाम्पीरो, बाम्पीरो, बाम्पीरो क्या है, वैम्पायर। अब देखें कितना आसान है, वैम्पायर को बाम्पीरो कर दिया, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट कर दिया, थोड़ी सी स्पेलिंग डिफरेंट कर दी, बाम्पीरो। बेला, बेला, ठीक है। बिएंतो, बिएंतो, बिएंतो मतलब बेला, बेला मीन्स कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल, बेला, ठीक है। बिएंतो विंड, हवा। अच्छा, जब वी से शुरू होता है तो इसकी आवाज़ हम क्या आवाज़ साउंड करते हैं, बे की आवाज़ प्रोनाउंस करते हैं, बाका, बाम्पीरो, बेला, बिएंतो। लेकिन जब ये वी जो है बीच में आता है, ख़ासतौर पे एन के बाद आता है, तो ये फिर वी की तरह प्रोनाउंस करता है, इसे कॉन्वीविर, कॉन्वीविर, एनवीआर, कॉन्वेनिर, ठीक है, कॉन्वीविर, एनवीआर, कॉन्वेनिर। अब यहाँ कॉन्वीविर नहीं हो जाएगा, एनवीआर नहीं हो जाएगा, बल्कि नहीं, ना ही ये कॉन्वेनिर होगा, बल्कि कॉन्वीविर, कॉन्वीविर, एनवीआर, एनवीआर, कॉन्वेनिर, कॉन्वीविर, एनवीआर, कॉन्वेनिर, कॉन्वीविर, विविर साथ रहना, कॉन्वीविर टू लिव, कॉन्वीविर लिव टुगेदर, साथ साथ रहना, साथ में रहना, एक साथ रहना। एनवीआर, एनवीआर कोई चीज़ भेजना, टू सेंड। कॉन्वेनिर, कॉन्वेनिर, नॉट कॉन्डेनिर, कॉन्वेनिर, ठीक है। कॉन्वेनिर का मतलब कॉन्वेनिर टू एग्री, ठीक है, एग्री कर जाना। तो ये थी हमने सारी प्रोनाउंसिएशन पढ़ी जो थोड़ी सी अंग्रेज़ी से डिफरेंट है, तो इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो समझना ज़रूरी था स्पेनिश अल्फ़ाबेट्स का। नेक्स्ट लेसन से हम प्रॉपर वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे और वर्ड्स से फिर सेंटेंस बनेंगे, और जब सेंटेंस बनेंगे तो ग्रामर आएगी। तो नेक्स्ट लेसन में हम आपको जुमले बनाना सिखाएंगे और ग्रामर सीखेंगे। देखें, याद रखिए स्पेनिश लैंग्वेज इसलिए बहुत आसान है कि लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वोकेबलरी प्लस ग्रामर। वोकेबलरी क्या है, अल्फाज का ज़ख़ीरा, बहुत सारे अल्फाज आप याद कर लीजिए, आपको लैंग्वेज आ गई। ग्रामर क्या है, उन अल्फाज को प्रॉपर जगह पर सेट करके रखना। अगर आप बहुत सारे अल्फाज को सही तरतीब से रख देंगे तो सही जुमला बन जाएगा, अगर सही तरतीब से नहीं रख पाएंगे तो मतलब कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वोकेबलरी।
80% जो है लैंग्वेज का 80% जो है वो है वोकेबलरी और 20% है ग्रामर। ठीक है, तो आपने अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाना है स्पेनिश का। स्पेनिश में वोकेबलरी याद करना बहुत आसान है क्योंकि अंग्रेज़ी से बहुत करीब है। नेक्स्ट लेसन में हम जुमले बनाएंगे तो वर्ड्स भी बनेंगे और ग्रामर भी बनेगी। तो आप तैयार हो जाइए स्पेनिश सीखने के लिए। बहुत आसान लैंग्वेज है, बहुत मीठी लैंग्वेज है और आपको आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेसन जो है वो फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू, ग्रासियास।